तो बैक टू आवर पॉइंट। हाँ, ये रिएक्शन समझ में नहीं आई थी, देख लो। सेम चीज़ है, क्या है, ये पहले एसिड है और ये सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, ऑब्वियसली रिएक्शन में तो जाएगा। नेक्स्ट वन, एसिड है H2SO4, सॉल्यूशन में देगा H प्लस, ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रेक होगा एंड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन इसको लेके ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सो इट विल फॉर्म H3C कार्बन, डबल बॉन्ड बचा, यहाँ पे है CH, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है, जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लिखूंगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, जो कि है सेकेंडरी, जो कि ज्यादा स्टेबल रहता है। लेकिन सॉल्यूशन में वाटर भी है एंड वाटर हमें मालूम है कि वो एक बेस भी होता है एंड न्यूक्लियोफाइल भी होता है। यहाँ पे क्लियरली पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे निगेटिव, मतलब ये लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर का यूज करके ये यहाँ पे अटैक करेगा। इट विल फॉर्म ऑब्वियसली CH3C डबल बॉन्ड CH2 नाउ एंड यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, एक लिया था ना हमने सॉल्यूशन में से, तो उसको वापस दे दो यहाँ से, ठीक है। ये कंपाउंड बना हमारा कंपाउंड नंबर 1, ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट, ये इंटरमीडिएट है और यहाँ पे आपको टॉर्टोमेरिज्म क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। टॉर्टोमेरिज्म में क्या होता है, निगेटिव चार्ज, मतलब ये शिफ्ट होते रहता है, लोन पेयर का वगैरह शिफ्ट होना चालू रहता है। एग्जांपल दिखाता हूँ, कीटोन एंड अल्डिहाइड, ये दो ही कंपाउंड है जो टॉर्टोमेरिज्म दिखाते हैं, ठीक है। टॉर्टोमेरिज्म में मैंने ये आपको अगर नहीं भी दिखाया होगा तो अभी देख लो। होता क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड को, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या बनेगा, HCCH2, यहाँ पे O। अब देखो गड़बड़ी क्या हो रही है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो नए बॉन्ड बने मैं अलग कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक डबल बॉन्ड बना, राइट, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बना, इसको कहते हैं टॉर्टोमेरिज्म। ये रिवर्स भी होता है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। तो ये रिवर्स जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनेगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा, यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन होगा यहाँ पे शिफ्ट। वो कंपाउंड क्या ये है, नहीं है, ये कंपाउंड है। आंसर इज C। कोई क्वेश्चन किसी को, जो डाउट था क्लियर हो गया? यस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, with respect to conformers of ethane which is the best, अच्छा एक मिनट ना, बेस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कहाँ पे ट्रू है, तो डी प्रिंट नहीं किया मैंने। अच्छा एक काम करो, डी आंसर नहीं है, ABC में बता दो, तब तक मैं बाकी के क्वेश्चन डालता हूँ। तो डी भी आंसर, डी भी आपको दिखा देता हूँ। दर्शना तुम्हारा क्वेश्चन देखा मैंने, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस, हाँ रेजोनेंस ज्यादा, उन्होंने रेजोनेंस पूछा है, बहुत मुश्किल है। तो करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ऑर्डर, कुछ नहीं ज्यादा, ऑक्टेट वगैरह देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। ओके, ये लास्ट का ऑप्शन था जो कि है नहीं आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई आंसर बताएगा? अगर हम अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स लिखे इथेन के, फॉर एग्जांपल फिश्चर प्रोजेक्शन, जो भी है, तो क्या होगा, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आउट ऑफ दिस 3? न्यूमन, सॉहर्स, अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, मतलब कौन कौन से चेंजेस होते हैं? सर बॉन्ड लेंथ तो सेम ही होगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ सेम होगा, तो यहाँ पे चेंज बोला ये नहीं होगा। अच्छा बॉन्ड लेंथ सेम ये हो सकता है, मतलब A या C हो सकता है, अब बोलो। सर सी। C है,
कुछ भी चेंज नहीं होता है। देखिएगा, ये कन्फॉर्मर्स, फिक्सचर, प्रोजेक्शन, अलग अलग मेथड है किसी चीज को लिखने के, इससे चीज चेंज नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब एक घर है, अगर मैं ड्राइंग करूंगा तो अलग करूंगा, आप करोगे तो अलग करोगे, सेम घर है या सेम इंसान है, मैं ड्राइंग करूंगा तो अलग, आप करोगे तो अलग, इसका मतलब आदमी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आदमी वही है। शायद आपका जो ड्राइंग इंसान की तरह लगे, मेरा इंसान की तरह ना लगे, फिर भी वो इंसान ही रहेगा। वो चीज है यहाँ पे। तो कोई अलग अलग मेथड से करोगे तो कोई फर्क उससे होता नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज क्या है, हाइलाइट कंपोनेंट ऑफ फ्रेडल रिएक्शन। अच्छा, फ्रेडल रिएक्शन हुई नहीं ना, ये हेलो अल्केन की रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हेलो अल्केन की रिएक्शन है। तो फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया ये फ्रेडल रिएक्शन, सर ब्रोमोबेंजीन। which of the following can be used as halide compound for Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction, देखो, सर झाली ना फ्रीडाइल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इन 2 चैप्टर में कहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन थी? नहीं थी। ये 2 चैप्टर में नहीं थे, बट थोड़ा बहुत सर वो आता है फिडल रिएक्शन। आप फिर भी गलत बता रहे हो ना। सर क्लोरोबेंजीन येईल ना। नहीं, उन्होंने पूछा है हैलाइड कंपोनेंट कौन सा यूज करते हैं। अच्छा, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बताओ, कोई भी एक। अब मुझे तो ढूंढने में अच्छा, नेट पे ढूंढता हूँ ना, इतना बड़ा नेट है ना अपने पास। एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लेके आता हूँ। आंसर तो नहीं है, शायद आपको रिएक्शन दिखाने पे आप आंसर उसका दे दो या बता दो, ऐसे कुछ शायद हो सकता है, इसलिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये हुआ। रिएक्ट इमेज को कॉपी, यहाँ पे करूंगा पेस्ट, इसको लेके आऊंगा नीचे। ये है फ्रिडल का, नहीं नीचे दिखाऊंगा तो सही है, कैसे दिखाऊंगा? सर देख लेंगे। दिखा देंगे आपको, टेंशन मत लो। देखो, ये रिएक्शन है। अब आंसर, पहला तो आंसर अब आप ही बताओ, है नहीं है। हाँ, फ्रिडल का रिएक्शन में ये सारी चीजें चेंज हो सकती है, ये वाला पार्ट चेंज हो सकता है, क्लोरोइथेन। ये चेंज हो सकता है। उन्होंने क्या पूछा है, हैलाइड कंपाउंड कौन सा होगा? क्लोरोइथेन। क्लोरो सी। इथीन भी नहीं होगा। इथीन मतलब मीथेन, इथीन एंड क्लोरो, नहीं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग अटैक करेगा ना, तो क्लोरोइथीन पे क्यों करेगा? उससे बेहतर है आइसोप्रोपिल क्लोराइड पे करेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यहाँ पे क्लोरीन, इट विल अटैक ऑन ऑब्वियसली दिस कार्बन, ये बाहर चला जाएगा। तो अल्किल हैलाइड जो कंपाउंड हमें यूज करना है वो इसको यूज करेंगे। ओके, बी आंसर है। सर उन्होंने बट प्रोडक्ट उनके नहीं दी। डायग्राम में एसिटल क्लोराइड दिया है ना। हाँ, ये कार्बन मैंने सर आपको, 2 ही है ना। ये मैंने आपको रिएक्शन, एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बता दी कि जहां पे ये कंपाउंड हैलाइड हम यूज करते हैं ना, जिसपे ये अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन री स्पेसीज किसी हैलाइड ग्रुप पे अटैक करता है, राइट। उन्होंने पूछा है कि हैलाइड कंपाउंड कौन सा हो सकता है। अब क्या इसके जगह पे आप क्लोरोबेंजीन रख पाओगे? तो नहीं ना, कि देखो क्लोरोबेंजीन पे ये क्लोरोबेंजीन है, और यहाँ पे दूसरा फिनाइल ग्रुप अटैक, ये सपोज फिनाइल, ये ठीक है, तो ये फिनाइल अटैक कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये बेंजीन अपने पास तो निगेटिव चार्ज को आने ही नहीं देता, तो रिएक्शन कहां से होगी? नहीं होगी। ब्रोमोबेंजीन होगा तो भी सेम प्रॉब्लम। ओके, नहीं, दिमाग के ऊपर से गया।
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर प्रोडक्ट मध्ये जे दिलंय असाइल ग्रुप वालं त्याचं नाव ऍसिटोफिनोन आहे का? त्याच्यामध्ये नको पडू, क्वेश्चन बघ आधी, आधी क्वेश्चन तर सॉल्व होऊ दे. पहले अपने क्वेश्चन के पास तो जाओ ना. ये देखो फ्रेडल रिएक्शन क्या है, मैंने वो एग्जांपल लिया जो मुझे नेट पे मिला, वो लेके आया मैं. फ्रेडल रिएक्शन क्या है, सपोज ये बेंजीन है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, और यहाँ पे कुछ हमें अल्काइल हैलाइड चाहिए ना, आर एक्स चाहिए ना, तब ये यहाँ पे अटैक करता है, फिर ये बाहर निकलता है. ओके, अब यहाँ पे आर एक्स की जगह पे आप इसको भी ले सकते हो. उन्होंने जो मैंने एग्जांपल दिया था वो ये लिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, ये अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा. इसे कहते हैं फ्रेडल रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3. ये फ्रेडल रिएक्शन. क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो अल्किल हैलाइड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करें. आप कह रहे हो क्लोरोबेंजीन. अब क्लोरोबेंजीन अल्किल हैलाइड तो है. मेरा क्वेश्चन ये है कि क्लोरोबेंजीन पे बेंजीन अटैक कर पाएगा क्या, बताओ. ओके, तो ये अटैक कर नहीं पाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को अपने आसपास आने नहीं देगा. तो ये क्लोरोबेंजीन को एज एन अल्किल हैलाइड, यहाँ पे देखो, एज एन अल्किल हैलाइड हम यूज नहीं कर सकते फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में. ओके, तो 4 का आंसर होगा डी, क्योंकि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को तो यूज कर सकते हैं ना. मीथेन इथेन प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन एंड क्लोर, मतलब ये कंपाउंड. अब यहाँ पे तो हम अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव. तो आंसर डी क्यों है, ये समझ में आया सबको कि नहीं आया, पहले बताओ मुझे. ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है. समझा कि नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी लोगों को. कौशल, कृष्णा. समझ गया सर. मुझे समझ गया. ठीक है, मुझे भी समझा, आपको कितना समझा, लेकिन ये आगे होगी, टेंशन मत लो इस चीज का. अगर नहीं भी आया तो रिएक्शन आगे होगी हम रिवीजन में. क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल मॉलिक्यूल्स आर कोप्लेनार. कोप्लेनार का मतलब ये होता है कि सारे एटम्स एक ही प्लेन पे हैं. तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसपे सारे एटम्स एक ही प्लेन पे हैं, ऐसे उन्होंने पूछा. सी. ओके, सी लग रहा है. स्क्वायर प्लेनर. सर कोप्लेनर म्हणजे काय सर? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे, एक प्लेन ड्रॉ करो, उसी प्लेन पे सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको कहते हैं कोप्लेनर. अब आपने आंसर दिया सी. सी में कार्बन प्लेन पे है, डबल बॉन्ड प्लेन पे है, ये कार्बन प्लेन पे रहता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये प्लेन पे रहता है, ये कार्बन है, ये प्लेन पे है, ट्रिपल बॉन्ड प्लेन पे है, यहाँ पे ये कार्बन आया, ये प्लेन पे है, ये कार्बन आया, ये प्लेन पे है. लेकिन एक हाइड्रोजन प्लेन पे, एक पीछे, एक आगे. तो ये हमारा आंसर नहीं. फिर से दिमाग लगाओ. कंसेप्ट क्लियर हो गई. सर बी ऑप्शन सर. नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. चलिए,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर है ए। अब आप बोलोगे बेंजीन को ऐसे ड्रॉ करो, मैं बताता हूँ आपको ये ऐसे लगता होगा, एक बेंजीन ऐसे और उसका बेंजीन, फिर ये जो दूसरा बेंजीन आएगा ये इस प्लेन के, मतलब कैसे इसको ड्रॉ करो, ऐसे खड़ा खड़ा हुआ, मतलब एक इस प्लेन पे, एंड दूसरा जो प्लेन रहेगा उसका ऐसे लगता होगा आपको ऐसे इस प्लेन पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड, ये बेंजीन, सही ना, यही सोचा था कि इसको तो एक मिनट, शायद आपने ये सोचा होगा कि ये ऐसे प्लेन पे है और ये ऐसे प्लेन पे, ओके, लेकिन बेंजीन पे यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा मुझे, बेंजीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, sp क्या है? 2 sp2। ओके, sp2, अगर मैं किसी स्ट्रक्चर sp2 का स्ट्रक्चर लिखूं तो उसका शेप क्या रहता है, कोई शेप बताएगा मुझे sp2 का? फॉरगेट अबाउट बेंजीन एंड ऑल दिस, स्क्वायर sp2, प्लेनर। यस, कौन सा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो सारे बॉन्ड्स प्लेन पे रहते हैं। तो ये sp2 है, 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 ये भी sp2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये sp2 है, ये वाला, ये भी sp2 है। मतलब एक बेंजीन जहां पे खत्म होगा उसी प्लेन पे दूसरा कार्बन स्टार्ट होगा जो कि sp2 है अगेन, तो वो भी जो बॉन्ड बनाएगा सेम ही बनाएगा, सेम प्लेन पे, अलग अलग प्लेन पे नहीं। एक सेकेंड चीज, मुझे और एक चीज बता दो या क्वेश्चन का आंसर दे दो, कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ होगा कि नहीं होगा, एक बेंजीन से दूसरे बेंजीन में कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं, यस और नो? हाँ सर। होगा, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन सेम है, और एक चीज सेम है, वो है प्लेनरिटी। अगर ये दोनों एक प्लेन पे नहीं होते तो कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं होता। तो अगर यहाँ पे आप मानते हो कि कॉन्जुगेशन है तो ये भी मानो कि ये प्लेन पे है, क्योंकि बिना प्लेन पे कॉन्जुगेशन होता ही नहीं, अलग अलग प्लेन पे कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे आए हुए हैं, मोर देन 60-70 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। ओके, इन पारोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको लिखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा। थोड़ा सा सोचो, आप बताओ। नहीं, मुश्किल जा रहा, सर डी। क्यों? सर डबल वन शिफ्ट होते हैं, डबल बॉन्ड, शिफ्ट होते हैं ना। यस, डबल बॉन्ड तो शिफ्ट होंगे, लेकिन डबल बॉन्ड तो फिर तो एक जगह छोड़ के शिफ्ट हो जाएंगे। हम्म, फिर तो प्रॉब्लम है अभी।
सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो ये थोड़ा सा ठीक है, मैं उसको टफ कैटेगरी में डालूंगा, लेकिन देखो अभी क्वेश्चन को देखो। हमारे पास बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन है सपोज, और यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन, और यहाँ पे अगर Cl2 के एडिशन वगैरह हो जाती है, मतलब Cl2 पे हमें अटैक वगैरह करना है, ठीक है, या Cl पॉजिटिव कुछ है, सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूँ, Cl पॉजिटिव है, ये अटैक करेगा, राइट। अब अटैक करेगा तो Cl कौन से पोजीशन पे जाता है, तो ऑब्वियसली ऑर्थो मेटा पोजीशन पे जाता है, ठीक है, सॉरी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये पहला Cl, दूसरा Cl यहाँ पे जाता है, नहीं तो यहाँ पे जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, राइट, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी स्टेबलाइज हो जाते हैं, बाकी जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो सारी चीजें भी पॉजिटिव होती है। तो हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब स्टेबिलिटी के हिसाब से निकालू ना, यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, सेम फेनोमेनन यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर कुछ एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है, देखो ऑप्शंस को भी आप देखोगे या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी आप देखोगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, राइट, देन यहाँ से आप वापस डाल दो तो ये यहाँ पे जाएगा, और ये ऐसे घूमता रहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घूमता रहता है ना। चीजें ये है कि सपोज हम ऐसे कर दें इसको, एक जगह पे नाइट्रोजन लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ टेढ़े किया इस मॉलिक्यूल को, बाकी एज इट इज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। नाउ एक जगह पे मैं अगर इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, सपोज मॉलिक्यूल को इसको मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को, और यहाँ पे एक एडिशन कर दूं। अब आप ही बता देना, यहाँ पे मैंने एडिशन कर दी सपोज एक हाइड्रोजन और एक किसी चीज की एक्स कंपाउंड की, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, एक कंपाउंड एंड सेकंड कंपाउंड, सेम कंपाउंड, मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन डाल दिया, एडिशन इस बार यहाँ पे लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, यही डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, और मैंने यहाँ पे कंपाउंड डाल दिया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है। आप मुझे बताओ कौन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, एनी आइडिया? या चाहे तो एक सिंपल सा हिंट देता हूँ, यहाँ पे चार्ज को पॉजिटिव स्टेबलाइज करने के लिए नेगेटिव, मतलब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल होने के लिए एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन देना इजी है कि बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन देना इजी है? बॉन्ड ब्रेक करके। बॉन्ड ब्रेक। क्या बात कर रहे हो, बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन देना इजी है? तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी नहीं लगेगी क्या? सर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले उतरा दूं ना सर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देना इजी है ना, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब ये पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे अगर काम करने को जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अच्छा। ओके, लॉजिक समझ में आ गया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा मतलब समझ। क्या है, वो इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी रिएक्शन में नहीं है, तो उसको वो स्टेबलाइज करेगा तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेक करो, उसके लिए एनर्जी दो, बॉन्ड ब्रेक करके वो फिर रेजोनेंस करेगा, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, ठीक है। एक एक काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, घर के जो वर्किंग पर्सन है वो जाने से बेहतर है कि जो खाली बैठा है वो जाए, इस हिसाब से यहाँ पे ये काम करना है, उसको स्टेबलाइज करना है, जो ऑलरेडी काम पे है उसको लगाने से बेहतर है कि जो खाली बैठा है उसको लगाए, तो इस हिसाब से ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसको स्टेबलाइज करना इजी है, इसको स्टेबलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इसी लॉजिक से पोजीशन नंबर 5 एंड 2 ज्यादा स्टेबल रहेगा, आंसर शुड बी डी। ओके, समझ लो सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शैल नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन, मीथेन, इथेन, प्रोपीन, तो ये प्रोपीन by reaction with HBr followed by elimination और direct only elimination reaction, तो ये आपको रिएक्टेंट दी है और आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करनी है। आपको ये पूछा गया है कि इसमें से एक रिएजेंट ऐसा है जो ये प्रोडक्ट आपको नहीं देगा, मतलब प्रोपीन ये प्रोडक्ट नहीं देगा, कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो ये प्रोडक्ट नहीं देगा? सर सी उसके पास कार्बन ही नहीं है एक्स्ट्रा। कौन सा, मुझे सुनाई नहीं दिया। सी। सी है, करेक्ट है, क्योंकि इसके पास कार्बन ही नहीं है, 2 कार्बन है ओनली,
तो ये इलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं, मतलब इलिमिनेशन ही करना है आपको और ये प्रोडक्ट भी चाहिए, तो सी तो कर ही नहीं सकता। बाकी ये कर सकते, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये भी इवन कर सकता है। चलो कुछ और क्वेश्चन डालता हूँ। इन द गिवन रिएक्शन दिए, प्रोडक्ट आपको पूछा गया, फाइनल प्रोडक्ट इसमें से ये प्रोडक्ट क्या होगा, ऐसे उन्होंने पूछा। रिएक्शन ना सिलेबस में है ना मैंने पढ़ाई है, लेकिन मैकेनिज्म मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, यूज करो उसको। पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये सारी चीजों को देखो एंड देन आंसर आ जाना चाहिए। मतलब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आंसर आएगा, हो सके तो चैट बॉक्स में डाल देंगे मैसेज। देखना चाहूंगा कितने लोगों को मैकेनिज्म समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर मैकेनिज्म, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने कहा ना, आप स्विमिंग जैसे सीखते हो ना, उस हिसाब से क्या क्या रिएजेंट दिए है, कौन से कंडीशंस है, पहले क्या करता है, उसका रिएजेंट का नेचर क्या है, रिएजेंट्स का नेचर क्या है, रिएक्टेंट देखो कौन सा नेचर का है, और ऑप्शंस के पास बाद में जाना, पहले तो थोड़ा सा लॉजिक को लगाओ, थोड़ा सा पहले लॉजिक को लगाओ, बाद में बात, मतलब पहले मैकेनिज्म के तौर पे देखो कौशल। गलत चीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल मैंने आपको बता दिया था, एक तो वो यहाँ पे, मतलब अप्लाई तो वैसे भी करना नहीं है, लेकिन आपने जो मैकेनिज्म लिखा है वहाँ पे मैकेनिज्म तो गलत है, आंसर गलत है, मैकेनिज्म गलत है। वो तो देखो अभी आप उस रूल को तो यूज भी नहीं करना है, चलो छोड़ो उस रूल को, लेकिन सोचो। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन, HF क्या है? तो मैं पूछ रहा हूँ क्या है, मतलब आपको क्लिक हो जाना चाहिए देखते ही कि वो एक्चुअली क्या करेगा, क्या है, बताओ क्या है, HF क्या है? H+ और F- आयंस में। मतलब एसिड। हम्म, HF किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन के साथ कि साइक्लोहेक्सीन के साथ? मतलब ये जानबूझ के साइक्लोहेक्सीन इसलिए कहा, सेकंड मॉलिक्यूल का नाम साइक्लोहेक्सीन है, अगर किसी को मालूम ना हो तो बता दूं। पहला बेंजीन, दूसरा साइक्लोहेक्सीन, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा HF? सर सेकंड वाले सोबत, हाँ सॉरी, सेकंड वाले सोबत सर। ओके, सेकंड वाले के साथ रिएक्ट करेगा। एक रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मतलब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा वो, एक्चुअली रिएक्ट करेगा मतलब प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब मैं दो तीन प्रोडक्ट लिखता हूँ। एक तो चीज कॉमन है, रिएक्ट करेगा मतलब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। डबल बॉन्ड को क्या बनेगा, मतलब मैं ऐसे लिखूं, HF ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं, H यहाँ पे प्लस, कि ऐसे लिखूं यहाँ पे F, यहाँ पे निगेटिव, मतलब ये तीन ऑप्शन मैंने दिए, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ये इसके साथ रिएक्ट होने के बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या करेक्ट लग रहा है आपको, कौन सा सही मायने में ये रिएक्शन ऐसे प्रोसेस होगी, बताओ। सेकेंड। कौशल सही है? कृष्णा? सर हमारा फर्स्ट वाटते सर। फर्स्ट में तो आपने तो सर फर्स्ट वाला सेकंड ही है सर। एफ पहले से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो नहीं जाएगा होता।
थर्ड सर, थर्ड. कृष्णा डबल बॉन्ड ब्रेक होते ना सर, मग तिथं निगेटिव्ह चार्ज येईल ना. निगेटिव्ह चार्ज तर ओके, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये HF को भूल जाओ, ये यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास है HF, राइट। तो आपका कहना ये है कि ये F माइनस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, H प्लस यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। मैकेनिज्म में कृष्णा बहुत बार हमने क्या किया है, नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन हाइड्रोजन, राइट। ये इंटरमीडिएट बना, ओके। जल्दबाजी मत करो, दूसरा फ्लोरीन भी यहाँ पे कनेक्ट मत करो, ये F माइनस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जल्दबाजी नहीं है, और ये अटैक भी नहीं करेगा, ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज बेस की तरह काम करता है। एक तो इंटरमीडिएट बनेगा सेकेंड वाला, ये तो लॉजिकल, ये तो फाइनल प्रोडक्ट, मतलब ये कब होगा, जब बेंजीन नहीं होता तो ये बनेगा। अब बेंजीन है ना, F माइनस वहां प्लस, पहले तो इंटरमीडिएट ये बनेगा, ये जो मैंने सर्कल के टाइप, जो आपको सर्कल तो है नहीं, जो भी शेप आप उसको कहो, ये जो शेप में आपने मैंने बनाया, ये पहला प्रोडक्ट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। बाद में F माइनस अटैक कर सकता है, या फिर बेंजीन इलेक्ट्रॉन नीचे यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे। आंसर बनेगा सी, क्योंकि पहला कार्बोकैटायन बना जो कि स्टेबल है, एंड देन बेंजीन ने इस पे अटैक किया। आंसर आएगा सी। लॉजिक समझा कि नहीं? बताओ। हाँ सर। बहुत अच्छा एग्जांपल है मैकेनिज्म इनिशियल स्टेज में, लेकिन एक और चीज समझ में आ गई, अभी भी आप मैकेनिज्म में बहुत कंफ्यूज होते हो, ये आपको क्लियर डायरेक्शन ही नहीं मिल पाता। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कहाँ ढूंढ, पहले इंटरमीडिएट तो ढूंढो। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमाइन हैज द फॉर्मूला। तो कौन से फॉर्मूले में यह रिएक्शन होगा? देखो अभी सोच के, ब्रोमीन के साथ कौन रिएक्ट करे? सिंपल सा क्वेश्चन, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कौन करेगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सर बी। गैसियस ब्रोमाइड, अच्छा, बी पक्का? अच्छा ठीक है। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ सबके, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ए का स्ट्रक्चर, 1 2 3, 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, H2, अरे गलत किया मैंने कुछ, एक दो तीन चार, और यहाँ पे CH3 हो गए क्या? ये 3 6, हाँ हो गए, ओके। ये पहला कंपाउंड, बी कंपाउंड C2, ट्रिपल बॉन्ड CH, सी कंपाउंड, ओके। हाँ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, सवाल ही नहीं है, तो दूसरी जगह पे है क्या? नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो क्लियर कट ये है, ओके। आंसर यही होगा, सवाल ही नहीं, बी आंसर होगा। सर अगर फॉर्मूला अप्लाई करिए क्या सर तो भी चलेगा ना, बिना डायग्राम ड्रॉ किए? हाँ मैं हाँ फॉर्मूला अप्लाई किया था।
करेक्ट करेक्ट, CnH2n वाला। जी जी जी, चलेगा, सवाल नहीं, चलेगा, फॉर्मूला अप्लाई करके भी चलेगा। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के बारे में। अब ये जो बहुत लेंदी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, मैं थोड़ा सा उसको स्किप करने जा रहा हूँ, मतलब कुछ तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं कुछ रिएक्शन लेता हूँ, देखो तो ट्राई करो। बताओ तो क्वेश्चन नंबर 1 इन द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब देखो अभी, अब ये क्वेश्चन तो थोड़े क्लास 12 का भी आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब सिर्फ इतने पे नहीं है। चलो कृष्णा बताओ, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी लोग अपने अपना ट्राई कर रहे हैं। बताओ, CH पहले मैंने रिएक्टेंट ले लिया प्लस NaNH2, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये क्या होता है, एसिड की बेस NH2 फास्ट। एक मिनट बाकी है, सेशन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करो। सर सेकंड पार्ट मध्ये काहीतरी मिसिंग आहे का? सेकंड पार्ट में
सर बेस सर एनर्जी रिएक्टंट वेगळं आहे का? काहीच नाही, सगळं तो बरोबर आहे. चलो आंसर बता देता हूँ. स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. ये हमें मालूम है ये एसिडिक होता है, ये बेस है, बाहर निकाल लेगा, दे विल फॉर्म. पहला कंपाउंड आपको मिल गया होगा HC ट्रिपल बॉन्ड C. ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे Na उसको कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव चार्ज प्लस NH3, ये हमारा प्रोडक्ट. NH3 को भूल जाओ, ये गैस बन के बाहर चला जाएगा. ये हमारा हो गया पहले कंपाउंड का प्रोडक्ट. नाउ CH3 CH2 Br के साथ इसको कनेक्ट करेंगे. CH3 CH2 Br. नाउ Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप. डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज विल ऑब्वियसली अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एसिड की तरह इसको रिएक्ट करने के लिए, सॉरी बेस की तरह रिएक्ट करने के लिए कुछ हाइड्रोजन निकालने का चांस ही नहीं है. यहाँ पे ना ये हाइड्रोजन एसिड होता है. तो ये इट विल अटैक ऑब्वियसली ऑन दिस CH2 Br2 गुड लिविंग ग्रुप है, बाहर चला जाएगा. नेक्स्ट कंपाउंड विल बी फाइनल जो कंपाउंड C ट्रिपल बॉन्ड C. यहाँ पे H, ये मैंने पहला कंपाउंड लिखा. दूसरा कंपाउंड विल बी CH2, इसको लिखा, एंड देन CH3. तो कंपाउंड 1 2 3 4. फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन. फर्स्ट कंपाउंड ब्यूटाइन, वो भी 1 ब्यूटाइन. ओके ना, क्वेश्चन है तो पूछो. सर यापुढे काय करायचं? इसके आगे ये वाला पार्ट, अब ये X ले लो, मतलब ये X मतलब ये कंपाउंड ले लो, और ये कंपाउंड को इसके साथ ट्रीट करो, एंड देन Y निकलेगा. अब Y बताओ क्या है. सर 3 हेक्सेन सी आंसर. 3 हेक्सेन आएगा. अब सेम चीज है, क्लियर है, यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट, इट विल अटैक ऑन अगेन C2. तो यहाँ पे 2 कार्बन और लगेंगे, 1 2 नंबरिंग दे दो, 1 2 एंड 3. तो यस 3 हेक्साइन बनेगा. सी आंसर. सर हमने ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा? एसिडिक हाइड्रोजन भूल गए, NH2 बेस, नेगेटिव चार्ज. ये मैं तो कहता हूँ आप पहले फिर से जाके मेरा वीडियो देखो. मैं तो देखो, बेसिक क्या होता है ना फ्रेशर में, और जो एक्सपीरियंस फैकल्टी में क्या होता है ना, एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको ये भी बताएगी कि बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं. मैंने वहां पे भी आपको बता दिया था कि बहुत सारे बच्चों को ये क्लिक ही नहीं होता है कि ये बेस है, सॉरी ये एसिडिक है और ये बाहर जाएगा. आप हाँ देखो, सर वो समझा ही नहीं एसिड है. यही तो मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि 1-2 बार आप सच में वीडियो देखो, और जो मैं बताता हूँ ना बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है. ठीक है, मैं कोई बाहर बुक के बाहर थोड़ी ना जाके पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ को. कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है ना, तो ये वो फैक्टर है. तो देखो, और ये भी आपको ना बिना प्रैक्टिस को होगा नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं. मतलब आपको, चलो ये आपको अभी लग रहा होगा अरे हमें ये मालूम था, ये ऐसे होता ही है, लेकिन ये बिना एक्सपीरियंस के, बिना प्रैक्टिस के ये कवर होगा नहीं इस चीज़, ये भी मैं आपको बता दूं. तो इसलिए आपको MCQ सॉल्व करने ही पड़ेंगे. बिना बिना MCQ को होगा नहीं. हाँ, जब भी आप देखोगे तो बाद में तो लगेगा कि हाँ ये तो इतना इजी था, ये हुआ ऐसे हुआ. तो टाइम के साथ ये कवर होती चीज़ें. क्वेश्चन नंबर 14. इन द रिएक्शन विद HCl एंड अल्किन रिएक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द मार्कोनिकॉफ रूल टू गिव अ प्रोडक्ट 1 क्लोरो, जो भी है. द पॉसिबल अल्कीन क्या है. उन्होंने क्या पूछा है, रिएक्टेंट. क्वेश्चन को पढ़ो, मैं तो बताता नहीं हूँ क्वेश्चन, आप ही पढ़ो और मुझे बताओ क्या है. पढ़ो क्वेश्चन नंबर 14 और बताओ.
कुछ रिएक्टेंट है प्लस HCl किया है, और आपको क्या प्रोडक्ट क्या दिया है वो भी देखो, साइक्लोहेक्सेन। तो पहले मैं साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लूँ, एंड 1 क्लोरो 1 मिथाइल बोला है, एंड देन साइक्लोहेक्सेन। तो इसको मैंने सपोज अगर 1 कंसिडर किया तो यहाँ पे 1 क्लोरो एंड 1 मिथाइल भी बोला है। तो ये तो प्रोडक्ट हमें चाहिए, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इज इट करेक्ट? तो यस, ये स्ट्रक्चर अभी बन गया। ना उन्होंने पूछा है कि HCl अल्केन में एडिशन रिएक्शन होती है तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो अभी पूछा गया है कि ये कौन से प्रोडक्ट से बनेगा, और वो भी मार्कोनिकॉफ रूल को देखते हुए। तो अभी आप दिमाग लगाओ कि मार्कोनिकॉफ रूल, ये हमारा बेंजीन है, और मार्कोनिकॉफ रूल अगर ये CH2, मार्कोनिकॉफ रूल में सिर्फ CH2 ही ऐड होगा, तो यहाँ पे CH2, तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, कि दोनों तरफ हो सकता है। तो उतना आपको सोचना है अभी। तो आई थिंक क्वेश्चन इजी है। बोलो कहाँ गए? कौशल, कृष्णा, आंसर तो दो। दर्शन ने देखो पहला आंसर दिया भी, उसको करेक्ट भी किया, दूसरा भी दिया। देखना है दोनों में से कौन सा करेक्ट है या क्या है। सिंपल सा काम करता हूँ मैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखता हूँ, बाकी कुछ करूँगा नहीं। मैक्स टू मैक्स इतना कर सकता हूँ मैं आपके लिए। देखो अभी यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा नहीं, तो यहाँ पे सारे कार्बन है ओनली, नो हाइड्रोजन। यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे भी कार्बन है, नो हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आंसर ठीक है। कृष्णा प्रॉब्लम आ रहा है? इन दोनों को तो आंसर आ गया। देखो, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे इन दोनों में से ऐसे कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है, वहां पे क्लोरीन जाके कनेक्ट होगा। तो ऑब्वियसली इसको 2 हाइड्रोजन है, इसको 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जाके क्लोरीन कनेक्ट होगा, प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन बी को भी एक बार क्रॉस चेक कर ले, हो सकता है सी भी हो। तो HCl सेम चीज, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दिस कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। इस केस में भी ये क्लोरीन यहीं पे कनेक्ट करेगा और सेम प्रोडक्ट देगा। तो दोनों भी रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, आंसर शुड बी सी। तो ये है इसका आंसर। बताओ क्वेश्चन, गलती या गलती नहीं, कुछ डाउट? अगर कुछ डाउट है तो बताओ। अगर कुछ डाऊट नाही सर, तुम्ही ते ड्रॉ करताय ना, ते मला लेट दिसते. मला ते डोकं लावायला सुरू होते. अच्छा, लेट दिसतंय. आता दिसतं सगळं. आता सगळं दिसलं. अच्छा चलो ठीक है, शायद इंटरनेट का प्रॉब्लेम, इंटरनेटचा इश्यू असेल तर आय थिंक होऊन जाईल, तो क्लिअर व्हायला पाहिजे. आय होप सो. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए रुकते फिर यहाँ पे, कल करेंगे कंटिन्यू. कल मैं MCQs इस चैप्टर के नहीं लूंगा, अगला चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर पे, बाकी चैप्टर पे डिपेंड क्वेश्चंस इसी चैप्टर में डाले गए. ठीक है, तो बाकी होगा नहीं तब तक इसको करना थोड़ा सा मुश्किल है. आपको सब कुछ हो गया है, मैं चाहता हूँ MCQs कर लो आप. आज 50 तो कम से कम होनी चाहिए.